काफ़ी सारे लोग हमारे सनातन धर्म में अपना गोत्र नहीं जानते हैं और इस वजह से कुल देवी को भी नहीं जानते हैं, उन्हें नक्षत्र परंपरा का भी नहीं पता है और इस वजह से बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब में वो सहभागी नहीं बन पाते। गोत्र इज़ नॉट एट ऑल योर सरनेम, लेकिन कुछ लोग सरनेम में अपना गोत्र ही लगाते हैं, ये ठीक है। जब शनिदेव यहाँ बैठते हैं अष्टम भाव में तो आपका जीवन थोड़ा सा कष्टकारी या जटिलताओं वाला बनाते हैं, लेकिन गूढ़ विद्याओं में, गूढ़ साधनाओं में ले जाकर आपकी आयु का वर्धन करते हैं, आपकी मृत्यु लेट कर देते हैं, आयु बढ़ा देते हैं, आप ये समझिए। नमस्कार, जय माई की। आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं एस्ट्रो केशव पंडित शो के एक नए एपिसोड में उज्जैन परिक्षेत्र से। देखिए, चैत्र से हम वैशाख में प्रवेश कर रहे हैं और आज का एपिसोड इतना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपकी भारी डिमांड पे जब आप कई बार बोलते हैं कि हमें गोत्र के बारे में बताइए, कुल देवी देवता के बारे में बताइए, नक्षत्र के बारे में बताइए, इतना बेहतरीन टॉपिक, इतना एक अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए लाया गया है, बिल्कुल विचार विमर्श करके, रिसर्च करके और अपने गुरुओं के ज्ञान से, कि आपको कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको जानकारी मिलेगी कि कौन से नक्षत्र के कौन से सप्तऋषि माने गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। शनि और राहु युति में चल रहे हैं मीन राशि में, जैसा कि आपको पता है, उनके उपाय भी बताए जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि सनातन के ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय आपको पता लगे जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो और आप धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ सकें, भगवती की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर हो सके, आप शास्त्रों को जान सकें, गुरुओं को जान सकें और आप अपनी सनातन परंपरा को जान सकें। आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड में और इस एपिसोड के गंभीर और गुप्त विषय की हम चर्चा करते हैं। देखिए, मनुष्य किसी न किसी सप्तऋषि की संतान है, चाहे आप महाभारत देखें या फिर आप चर्चा करें किसी भी पौराणिक, तांत्रिक, शास्त्रीय ग्रंथ की, तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे सप्तऋषियों से संतानें उत्पन्न हुई और उन्हीं संतानों में से हम और आप एक हैं। अगर आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी अगर इन्होंने आपको गोत्र बताए हैं आपके, तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे लोग हमारे सनातन धर्म में अपना गोत्र नहीं जानते हैं और इस वजह से कुल देवी को भी नहीं जानते हैं, उन्हें नक्षत्र परंपरा का भी नहीं पता है और इस वजह से बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब में वो सहभागी नहीं बन पाते और उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता। हमारे पास इतने सारे कॉल और SMS आते हैं और इतने मेल आते हैं कि आचार्य जी, हम रहते हैं लिथुआनिया में, हम रहते हैं सूरीनाम में, हम रहते हैं इटली या रोम में, हम रहते हैं रशिया में, हम रहते हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, अलग अलग जगह। हमें अपने गोत्र ही नहीं पता क्योंकि हमारे दादा परदादा बहुत पहले यहाँ विस्थापित हो गए थे, हमें गोत्र ही नहीं पता। तो आज, और गोत्र पता है तो उसकी कुल देवी नहीं पता आपको, आप किसकी पूजा उपासना सेवा करें। तो आज इस शास्त्र को आप समझिए। एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम जानेंगे गोत्र, सप्तऋषि और कुल देवी देवताओं के बारे में और उसके बाद हम चलेंगे रेमेडीज पे। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, हमारे शास्त्र में सप्तऋषि, 7 ऋषियों का वर्णन किया गया है और उन सप्तऋषियों के नाम क्या हैं? उन सप्तऋषियों के नाम हैं मारीची, वशिष्ठ, पुलत्स्य, अंगिरस या अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि और कृत ऋषि। अब देखिए, ये जो 7 ऋषि हैं ये सप्त ऋषि कहलाए। कभी कभी जब आप पौराणिक शास्त्र में जाएंगे तो जामदग्नि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, इनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन जब गोत्र परंपरा की और कुल परंपरा की हम बात करेंगे तो आपको नक्षत्रों के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, आप सबसे पहले ये जानिए, हमारे 27 नक्षत्र और एक अभिजित नक्षत्र को जोड़ के 28 नक्षत्र बनाए गए हैं और इन 28 नक्षत्रों को 7 सप्तऋषियों में विभक्त किया गया है। जब 7 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाता है। हर एक सप्तऋषि के वर्ग में 4 नक्षत्र दिए गए हैं। आइए उन नक्षत्रों की हम चर्चा करते हैं। जब आप मारीची ऋषि की बात करेंगे तो उनके नक्षत्र हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी। जब आप पुलत्स्य ऋषि की बात करेंगे तो उनके नक्षत्र हैं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा। जब आप अंगिरा ऋषि या अंगिरस ऋषि की बात करेंगे तो उनके नक्षत्र हैं अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी।
जब आप वशिष्ठ ऋषि या सप्तऋषि की बात करेंगे तो उनके नक्षत्र दिए गए हैं मृगशिरा, आद्रा जो राहु का नक्षत्र है, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है। जब आप अत्रि ऋषि की बात करेंगे तो नक्षत्र है चित्रा, स्वाति, विशाखा और हस्त नक्षत्र। जब आप पुलहा ऋषि की बात करेंगे तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र है और इनको 28वें नंबर का अभिजीत नक्षत्र भी दिया गया है। जब आप कृत ऋषि की बात करेंगे या कृतु ऋषि की बात करेंगे तो उन्हें राहु का शतभिषा नक्षत्र दिया गया है। और इसके अलावा जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिए गए हैं। गौर करने की बात है कि यहाँ पे शतभिषा ही केवल राहु का नक्षत्र है। अब देखिए ये 7 ऋषि और हर एक ऋषि को 4 नक्षत्र दिए गए हैं। ये 28 नक्षत्र सप्त ऋषियों में बांटे गए हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप किस सप्त ऋषि की संतान हैं, अगर आप केवल कश्यप गोत्र लगाते हैं क्योंकि आपका गोत्र विलुप्त है या आपको पता नहीं है, या कुलाचार परंपरा, कुल परंपरा या गोत्र प्रवर परंपरा आपके यहाँ नहीं चली, या आप भूल गए, विस्थापित हो गए, आपको पता नहीं है, दादा दादी माता पिता नहीं बता पाए, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में नक्षत्र अपना मालूम करें। अगर आप नक्षत्र मालूम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मालूम हुआ कि आपका रेवती नक्षत्र है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि आप कृत ऋषि की संतान हैं। अगर आपको पता लगा जैसे आपका अश्विनी नक्षत्र है, तो आपको पता लग जाएगा इस वर्ग के माध्यम से कि मारीची ऋषि की संतान है। अगर आपको पता लगा आपकी जन्म पत्रिका में, चार्ट में, कि आप अश्लेषा नक्षत्र से हैं, तो आप पता लगा लेंगे इस चार्ट से कि आप अंगिरस ऋषि की संतान हैं। अब देखिए यहाँ पे कुल परंपरा और आपकी गोत्र परंपरा क्या बोलती है, शास्त्र क्या बोलता है, सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है। 2 नक्षत्र जब आप शादी या विवाह का विचार करते हैं, वर वधू का विचार करते हैं, तो वर और वधू को एक ही ऋषि की संतान नहीं होना चाहिए। अर्थात उनका जो गोत्र है या आप कह लीजिए जो नक्षत्र है, अगर वो नक्षत्र एक ही ऋषि के वर्ण से आते हैं तो इस सह नक्षत्र विवाह को या सह ऋषि विवाह को मान्यता नहीं दी जाती। अर्थात सनातन धर्म या शास्त्र या ऋषि परंपरा के हिसाब से या सप्तऋषि परंपरा या नक्षत्र परंपरा के हिसाब से ऐसा विवाह बहुत उत्तम नहीं माना गया। विवाह में आदि व्याधि विच्छेद या व्यवधान आ सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा दादा दादी के गोत्र देखे जाते हैं, नाना नानी के गोत्र देखे जाते हैं, मामा मामी के गोत्र देखे जाते हैं। जब हम सनातन धर्म हिंदू संस्कार विवाह संस्कार की बात करते हैं, विभिन्न गोत्र से आने के कारण जब गोत्र भिन्न होते हैं तो संतति में विकृति भी नहीं आएगी और आपका विवाह भी उत्तरोत्तर नवग्रहों की कृपा से अच्छा चलेगा। देखिए अब मान लीजिए आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का वर है और वधु धनिष्ठा नक्षत्र की है। नक्षत्र अलग अलग हैं लेकिन एक ही कुल में आते हैं। पुलहा ऋषि की संतानें आप दोनों हैं, तो आपका विवाह जो है वो उत्तर या श्रेयस्कर नहीं माना गया। लोग तो प्रेम विवाह भी कर रहे हैं, हर तरह के विवाह चल रहे हैं, वो तो हमारा विषय नहीं है, वो आपका विषय है, आप कलयुग में क्या करते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारे जो वेद भी इसकी आज्ञा नहीं देते। जैसे वेद ये कहते हैं कि गोत्र या गुरु मंत्र बिल्कुल आदेश है कि गुप्त रखें, तो हमारा जो विवाह संस्कार के ग्रंथ हैं उसमें माना गया है कि एक ही ऋषि की संतान जो हैं, सेम नक्षत्र जब एक ही ऋषि के माने गए हैं तो वो विवाह संस्कार बहुत श्रेयस्कर या सबसे अच्छा नहीं माना गया है। अब मान लीजिए आप आद्रा या मृगशिरा नक्षत्र से आते हैं, ये दोनों ही महर्षि वशिष्ठ के नक्षत्र हैं, तो ये भी श्रेयस्कर नहीं माना गया है। धनिष्ठा वाला आद्रा से विवाह कर सकता है, ठीक है। तो इस अभिजीत नक्षत्र में है या फिर श्रवण नक्षत्र में है, वो किसी दूसरे नक्षत्र या दूसरे ऋषि का जो कुल है वहाँ से विवाह का विचार कर सकता है। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से पता लगता है कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे श्रेयस्कर, सबसे जो सटीक जानकारी थी वो मैंने दी। हमारे भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म में आप गोत्र के माध्यम से भी अपनी कुल देवी का विचार कर सकते हैं। आज एक इतना गुप्त और इतना रहस्यमयी विशुद्ध टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप अपने गोत्र के माध्यम से अपनी कुल देवी कैसा पता कर सकते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान शंकर और विष्णु
का सानिध्य प्राप्त करके और श्री ललिता त्रिपुर महासुंदरी का सानिध्य प्राप्त करके भगवती या प्रकृति या पुरुष की कृपा से या भगवती की कृपा से, आदि पराशक्ति की कृपा से जब ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई और उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो हर एक कुल का भरण पोषण, संवर्धन और प्रवर करने के लिए उन्होंने कुल देवी की रचना करी। अर्थात उन्होंने हर एक कुल को, हर एक गोत्र को, हर एक ऋषि को कुल देवी प्रदान करी। अब जो आपका गोत्र परंपरा है, जो आपका गोत्र है, जैसे ये मैंने आपको ऋषियों के नाम बताए, इसमें से आपके गोत्र हो सकते हैं या अन्य गोत्र भी हो सकते हैं। उन सारे गोत्रों को, सारे गोत्र तो समाहित करना इस वीडियो में शामिल नहीं है, लेकिन मुख्य प्रचलित गोत्रों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो गोत्र आप सरनेम नहीं है, गोत्र इज़ नॉट एट ऑल योर सरनेम, लेकिन कुछ लोग सरनेम में अपना गोत्र ही लगाते हैं, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस गोत्र को एक ऋषि जो है, हर एक ऋषि का एक गोत्र है, उन्हीं का नाम गोत्र है और उसमें अलग अलग कुल देवी देवता समाहित हैं और उसी से मैंने नक्षत्रों की चर्चा अभी करी। अब आप देखिए, जो विशेष गोत्र हैं, अर्थात जो बहुत ज़्यादा प्रचलित गोत्र हैं, अगर आपको अपनी कुल परंपरा से या पूर्वजों से कुल देवी का नाम नहीं पता लगा है और आप कुल देवी को भोग प्रसाद नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके जीवन का संवर्धन, रक्षा, सुरक्षा ये सब नहीं हो पाती हैं। कुल देवी अज्ञात है तो आपको परेशानी आती है। नवदुर्गाओं में भी पहले कुल देवी की पूजा की जाती है, नवचंडी पाठ किया जाता है तो भी अनुष्ठान में भी कुल देवी की पूजा की जाती है। किसी के यहाँ विवाह संस्कार होता है, किसी के यहाँ जनेऊ संस्कार होता है, किसी के यहाँ पर आप कर्ण भेदन संस्कार होता है। अलग अलग जो संस्कार होते हैं, संतान उत्पत्ति का जो संस्कार है, इन सब में सबसे पहले कुल देवी के लिए भोग प्रसाद निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम गोत्र के हिसाब से देखते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। आप फॉलो कर सकते हैं उसको और आपको उससे लाभ हो सकता है कुल देवी का भोग प्रसाद निकालने से। अब देखिए, कुल देवी और गोत्र की परंपरा जो बताई जा रही है उसमें शाखा देखी जाती है, माता देखी जाती है, पिता, वेद, कुल देवी, शिखा, देवता, उपवेद सब देखा जाता है। उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, अगर आप अत्रि ऋषि की संतान हैं, अगर आपका गोत्र अत्रि है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, तो माता आपकी गायत्री हो गई हैं, पिता ओमकार हो गए हैं, वेद यजुर्वेद आपको दिया गया, कुल देवी आपकी रुचि परमेश्वरी हो गई हैं, देवता शिव हो गए हैं और उपवेद धनुर्वेद हो गया है। तो इस तरह से ये बहुत गूढ़ रहस्य है। लोग आजकल इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपनी परिपाटी से कटते चले जा रहे हैं, इसलिए वो शोक संतप्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनको नवग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाना पड़ता है, पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप, ज्योतिष ये सब देखना पड़ता है। अगर आप अपनी कुल देवता, कुल परंपराओं के हिसाब से गोत्र प्लस कुल देवी जान जाते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। कुल देवी की कृपा से तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जब हम तंत्र शास्त्र की बात करेंगे और अगर कोई व्यक्ति आपको नज़र दोष देता है, तंत्र प्रयोग करता है, उच्चाटन करता है, तो आपके बीच में और उस तंत्र प्रयोग के बीच में जो ढाल है वो कुल देवी बन के खड़ी हो जाती है। कुल देवी अगर आपसे प्रसन्न हैं तो वो प्रयोग कभी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपके जीवन का रक्षण, संवर्धन करने के लिए कुल देवी आपको दी गई है। आइए हम कुल देवियों के बारे में गोत्र के माध्यम से जानते हैं। अगर आप मार्कंडे ऋषि की संतान हैं या मार्कंडे आपका गोत्र है तो माँ विंध्यवासिनी का रूप महाभागा या महाभाग देवी जो हैं वो आपकी कुल देवी हैं। पाराशर ऋषि गोत्र या पाराशर ऋषि गोत्र के लिए प्रभावती देवी, गौतम गोत्र के लिए विशालेशा या विश्लेषा देवी, भारद्वाज गोत्र के लिए सरस्वती का रूप श्री माता, गर्ग गोत्र देविका देवी, जिंदल गोत्र बाला सुंदरी, त्रिपुर महासुंदरी का जो रूप है बाला सुंदरी षोडशी, शांडिल्य गोत्र के लिए माँ शारदा का रूप कात्यायनी देवी, याज्ञवल्क्य गोत्र के लिए दुर्गेश्वरी देवी, वत्स गोत्र के लिए महासिद्धा या सिद्धेश्वरी देवी मानी गई है कुल देवी, वशिष्ठ गोत्र के लिए भट्टारिका या दुर्गा देवी का रूप सत्या देवी या भट्टारिका उनको बोलते हैं, अत्रि गोत्र के लिए शिवप्रिया देवी, अंगिरस गोत्र के लिए चंडा या प्रचंडा देवी मानी गई है, जो कौशिक गोत्र के हैं उनकी भगवती कुल देवी गोत्रपा मानी गई है, कश्यप गोत्र के लिए त्रिपदा देवी, भार्गव गोत्र के लिए तारिणी देवी, भृगु गोत्र के लिए विश्वेश्वरी देवी मानी गई है और इसके अलावा मारीची गोत्र जो हैं उनकी देवी भगवती कला देवी मानी गई है।
पुलस्य गोत्र, पुलह गोत्र और कृतु गोत्र, इनमें कुल देवी का विधान नहीं मिलता है। इसमें ब्रह्मा के माध्यम से कुल देवता का विधान मिलता है। श्री ब्रह्मा, श्री विश्वेश्वर विष्णु जी महाराज और भगवान शंकर, या इन तीनों का स्वरूप दत्तात्रेय भगवान, यही इनके कुल देवता माने गए हैं। अब ये अलग अलग गांव, खेड़ा, पिंड या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रपाल हो सकते हैं। इसका विचार आपको अपनी कुल परंपरा, प्रवर परंपरा, कुलाचार परंपरा या आपने पूर्वज या कुल गुरु के माध्यम से करनी चाहिए। देखिए, कुल देवी का महत्व मैंने आपको सबसे पहले बताया था, और उस कुल देवी के महत्व को एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है, हो सकता है अगर आप गुजरात के हैं तो आपकी कुल देवी अम्बा जी हो, अगर आप महाराष्ट्र मुंबई के हैं तो आपकी कुल देवी तुलजा भवानी या मुंबा देवी हो, आप अगर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं तो बम्बई देवी एक हैं उनकी, वो आपकी कुल देवी हो। अगर आप मान लीजिए कश्मीर क्षेत्र के, पंजाब क्षेत्र के हैं तो चिंतपूर्णी, नैना देवी या ज्वालामुखी आपकी परमेश्वरी, व्रजेश्वरी आपकी देवी हो सकती हैं। आप साउथ में जब जाते हैं तो माँ प्रत्यंगिरा, त्रिपुर महासुंदरी, षोडशी, ललिता, ये सब आपकी कुल देवी देवता हो सकते हैं। माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत वासिनी या गौड़ क्षेत्र में माँ तारा आपकी कुल देवी हो सकती है। तो कुल देवी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो आपके परिवार को और आपके बाल गोपालों को कोई टच नहीं कर सकता। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? शास्त्र में एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को आप सुन लीजिए, और वो श्लोक है, नमस्ते श्री शिवाय कुलाराध्या कुलेश्वरी, कुल संरक्षणी माता कौलिकी ज्ञान प्रकाशिनी। अब देखिए, इसमें कुल का ज्ञान संवर्धन करने वाली, संरक्षण करने वाली देवी को ही कुल देवी बोला गया है। तो कुल देवी अगर आपकी प्रबल है, प्रसन्न है, हम ये भी बताएंगे वो कैसे प्रसन्न हो सकती हैं, तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। कुल देवियां भगवान शंकर की तो अति प्रिय मानी गई हैं, और शास्त्र भी ये कहता है, महादेव प्रियंकरी बालानाम हितकारिणी, कुल वृद्धि करी माता त्राही माम शरणागतम। अर्थात महादेव की आप प्रिय हैं, आप भक्तों का कल्याण करने वाली और हितकारी हैं, कुल की वृद्धि करने वाली, संतान प्राप्ति में भी ये सहायक हैं। हे परमेश्वरी, हम आपके शरणागत हैं, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, अर्थात इस कलयुग में आप हमारी रक्षा करें। और देखिए, कुल देवी स्तोत्र में शास्त्र क्या बोलता है, वंदे श्री कुल पूज्याम त्वाम कुलाम्बा कुल रक्षणी, वेद माता जगन माता लोक माता हितेशिणी। मतलब आप वेद माता गायत्री भी हैं, जगन माता माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी भी हैं, लोक माता भी हैं और हितकारिणी भी हैं। कुल की रक्षा करने वाली कुल की अम्बा हैं आप, और कुल में समस्त पूज्या हैं आप, पूजनीय हैं। तो जब हमारा शास्त्र ये बोलता है, देखिए शास्त्र में कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई, वेद माता जगन माता, तो कुल देवी का महत्व आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जो हमने टॉपिक समझाया क्लियर हुआ होगा, और आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाया गया है, जो भी नाम दिखाए गए हैं, उससे आप गोत्र के माध्यम से अपनी कुल देवी नक्षत्रों का पता लगा पाएंगे। हमारे गुरु परंपरा से, गुरु के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हमने जन कल्याण के लिए कि आप देश विदेश में कहीं भी बैठे हो, आपको अपनी कुल देवी देवताओं की कृपा मिले, उनका नाम पता हो। अब भगवती कुलेश्वरी कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है? देखिए, सुहाग का जोड़ा स्त्री, आपके घर में जो स्त्री माता है, पत्नी है, जो भी, सुहाग का जोड़ा चढ़ाएं, 16 श्रृंगार चढ़ाएं, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। आलता होता है, जब विवाह में स्त्रियों को आलता लगाया जाता है, गुलाबी कलर का मेहंदी जैसा होता है, वो आलता चढ़ाया जाता है। और आम के पत्तों की माला कुल देवी को अति प्रिय है। आम के पत्तों की माला या फिर गेंदे, गुड़हल या गुलाब की माला, आप इन मालाओं से कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुल देवी की पूजा में चंदन का, नाग चंपा का या गुलाब का इत्र जरूर रखा जाता है। तो आप, और खीर का भोग लगता है। अमावस्या के दिन कुल देवी को खीर का भोग लगता है, पूर्णिमा का भोग लगता है। कोई भी विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, आपके कुल देवी के धाम पर ही आपका मुंडन संस्कार होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आशा है, उम्मीद है कि भगवती महामाई की कृपा से आपकी कुल देवी आप पर कृपा करेगी। अब हम चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ। देखिए, हमारे रेमेडीज़ के सेगमेंट में आपको सबको पता है कि अभी शनि और राहु मीन राशि में चल रहे हैं युति बनाकर, और बहुत परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। अब आप देखिए, 3 उपाय मैं आपको बताता हूँ, ऐसे उपाय हैं जिनमें 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा।
साधारण उपाय और असाधारण शक्ति। अगर शनि आपका पंचम में बैठा है, अभी हाल फिलहाल की मैं स्थिति बता रहा हूँ, अगर नेटल चार्ट में, नैसर्गिक चार्ट में शनि आपका पंचम में बैठा हुआ है, पंचमस्थ है शनि, तो आप अगर फेमस, विख्यात, प्रख्यात होना चाहते हैं, धनवान, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, आप मौन धारण करके रहा करो, मिथ्या भाषण कम से कम किया करो। आपके ऑफिस में जहाँ बोलना है बोलिए, आप कोई कार्य कर रहे हैं उस बोलने का आपको पैसा मिल रहा है आप बोलिए, लेकिन अननेसेसरी अनर्गल वार्तालाप से जो बचता है, शनि पंचमस्थ शनि उनसे प्रसन्न होते हैं। तो मेडिटेशन या मौन धारण करने से शनि प्रसन्न होते हैं। जहाँ आवश्यकता है वहीं बोलें। अष्टम में शनि चले गए हैं, मान लीजिए अष्टम में शनि चले गए हैं तो उथल पुथल मचाते हैं, तो उस उथल पुथल से बचने के लिए भगवान शंकर की शरण लें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, कोई भी ग्रह, नवग्रह, शनिदेव, कोई तांडव उसके जीवन में नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अगर शनि तृतीय भाव में चले गए, तीसरे भाव में चले गए हैं, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कमी ला सकते हैं अगर आप आलसी हैं। प्रोकास्टिनेशन, अगर आप प्रोकास्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब अगर आप आलसी हैं, अपना स्नान टाल देते हैं, भोजन लेट हो गया, टाइम इधर उधर हो जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, एक्सरसाइज, कसरत, मेडिटेशन, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी आदत डाल लीजिए। जितने एक्टिव रहेंगे शनि, उतना ही राजयोग कार्य आपका होगा। तीनों उपाय में एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप इसको करके देखिए और आप बताइए क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है शनिदेव से इस युति में। अब देखिए, कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि गुरुदेव अष्टम भाव के बारे में आप बताइए, अष्टम भाव से बहुत डराया जाता है। किसी भी भाव से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अष्टम भाव माँ बगलामुखी का भाव भी है, मृत्यु भाव भी है, आयु का संवर्धन करने वाला भी भाव है। जब शनिदेव यहाँ बैठते हैं अष्टम भाव में, तो आपका जीवन थोड़ा सा कष्टकारी या जटिलताओं वाला बनाते हैं, लेकिन गूढ़ विद्याओं में, गूढ़ साधनाओं में ले जाकर आपकी आयु का वर्धन करते हैं, आपकी मृत्यु लेट कर देते हैं, आयु बढ़ा देते हैं, आप ये समझिए। लेकिन अब अलग अलग राशियाँ, अलग अलग ग्रहों की राशियाँ जब अष्टम में बैठेंगी तो क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, बिल्कुल संक्षिप्त में, शॉर्ट में आप समझिए। देखिए, अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, या फिर आप मानिए सूर्य की राशि बैठी हुई सिंह राशि है, तो आपको अपना अहंकार, ईगो, घमंड कम करना पड़ेगा और अपने पिता से जुड़ के रहना पड़ेगा। अपना ईगो कम करिए और सबके साथ मिलके चलिए, ये राजयोगकारी हो जाएगा। अगर शनिदेव बैठ गए या शनि की राशि बैठ गई तो आलस्य को छोड़ दीजिए, अपना अच्छा टाइम टेबल बनाइए, अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। शनिदेव बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे, तरक्की देंगे आपको। अगर मंगल या मंगल की राशियाँ अष्टमेश हो गई हैं या अष्टम में मंगल बैठ गया है तो गुस्सा छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपके हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। ठीक है, गुस्सा छोड़िए, शांत रहिए, मेडिटेशन में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माँ बगलामुखी चालीसा पढ़िए। अपने एंगर इश्यूज़ को, एंजाइटी और एंगर को आपको कम करना है और पूरी 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद लेनी है। अगर बुध वहाँ बैठ गया, बुध या बुध की राशियाँ कन्या या मिथुन बैठ गई, तो बंदा वो मितभाषी नहीं होगा, वो व्यक्ति बहुत बोलता होगा, टू मच टॉकेटिव होगा और ज़्यादा बड़बोलेपन की वजह से उसका लॉस ही लॉस होगा। कम बोलें, ज़्यादा बड़बोले ना बने, अपनी आने वाली जो आपकी खुशियाँ हैं उनको जग जाहिर ना करें, कम बोलने पे फोकस करें। बृहस्पति अगर अष्टम में बैठा है या बृहस्पति की राशि बैठ गई, अष्टम भाव खाली है, अष्टमेश जो हैं वो बृहस्पति हो गए हैं, तो आप ज़्यादा तीर्थ यात्रा करें, गुरु से विद्रोह ना करें, गुरु की बात को मानें, भोजन कम करें और अपने लीवर का ध्यान रखें, तीर्थ यात्रा करें। टूरिस्ट बनने से अच्छा है तीर्थ यात्री बने, अलग अलग देवालयों के, ज्योतिर्लिंगों के, शक्तिपीठों के, सिद्धपीठों के दर्शन करें, गौशाला के दर्शन करें, गौ माता के दर्शन करें। गौ माता के दर्शन करने से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था करें और अपने गुरुओं का सम्मान करें। अगर शुक्र बैठ गया है तो स्त्री का हमेशा सम्मान करें अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का, सब आपको मिलेगा। राहु अगर अष्टम में बैठ गया है तो जीवन में आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखिए। चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। अच्छे या बुरे चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखिए। और केतु महाराज अगर बैठ गए हैं अष्टम में तो जीवन से चीज़ों को डिटैच कर दीजिए,
शत्रुओं को डिटैच कर दीजिए। जो मित्र इंपॉर्टेंट है उनके अलावा ज़्यादा भीड़ है उसको डिटैच कर दीजिए। क्वांटिटी में ना जाएं, क्वालिटी में जाएं। क्वालिटी लोगों को अपने पास रखें। त्याग करें, दान करें, दक्षिणा करें, यज्ञ करें, होम करें, जप करें, हवन करें। चीज़ों को अपने हाथ से निकालिए, तब केतु आपको प्रसन्नता देगा। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड को हमने संक्षिप्त रखा है लेकिन जानकारी भरपूर देने की कोशिश की है। आप अपनी कुल देवी की पूजा उपासना करें, अपने गोत्र को जानें। देखिए, आपका गोत्र वो ऋषि हैं जिस ऋषि की आप संतान हैं। अब आपको वो गोत्र पता है या पता होगा, ये वो ऋषि पता होंगे जिनकी आप संतान है नक्षत्रों के माध्यम से, और उनकी सेवा पूजा उपासना शुरू करें। जब भी आप किसी समस्या में फंसते हैं तो अपने गोत्र के ऋषि को पुकारें या अपनी कुल देवी का आह्वान करें, वो सदा आपकी रक्षा करेंगी। हम भी करते हैं। हमारे गोत्र की कुल देवी जो हैं उनका मंदिर राजस्थान में है और राजस्थान में हम उनकी पूजा सेवा उपासना करने हर महीने जाते हैं। आप भी अपनी कुल देवी की पूजा सेवा उपासना करें। भगवती सदा आपका कल्याण करें। हमारे और आपके माता पिता और गुरुओं को शत शत नमन। जय माई की।